एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम कोई चैप्टर नहीं करेंगे, कोई रिवीजन नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम थोड़ी सी बातें करेंगे। बातें किससे रिलेटेड कि हमें हमारे एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, स्पेशली मैथ्स का एग्ज़ाम। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि मैथ्स के एग्ज़ाम में बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है, आते हुए भी क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचा जाए, इसलिए हम आज उसके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अटेम्प्ट अवर एग्जाम। ठीक है, तो हमें एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारी सबसे पहली बात क्या है बेटा, हमारा सेक्शन 1 होता है एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। राइट, हम क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसमें इतना टाइम लगा देते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा तक हम उसमें सॉल्व करने में लगा देते हैं। कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू इस टाइप के होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही आप एमसीक्यू अटेम्प्ट ना करो, अटेम्प्ट करो, स्टार्ट भी करो, लेकिन जो आपको एश्योर है कि इसका आंसर ये है, पहले आप उन चीज़ों को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू मी हमें एमसीक्यू क्या करना चाहिए, लास्ट में अटेम्प्ट करनी चाहिए, ताकि हमारे जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करो, उसके बाद 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले। ठीक है, टू, अगर इससे क्या बेनिफिट होगा बेटा, देखो एमसीक्यू की वेटेज तो होती है, आई एग्री, लेकिन क्या है कि वेटेज में अब हम 1 मार्क के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में हम सॉल्व करते करते मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स ले जाते हैं। राइट, 3 to 4 मिनट्स ले जाते हैं, क्योंकि देखो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उतनी ही वेटेज इनकी है। अब बल्कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 आते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चन आते हैं शायद। ठीक है, तो इन 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वजह क्या करो, 2 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसके बाद हम 3 मार्क्स के पे आएंगे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी होता है। उसके बाद हम लास्ट में अपना 6 मार्क्स के हमारे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी वाले अब जो आने लगे हमारे क्वेश्चंस, वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी के, उन्हें सॉल्व करो। उनके बाद क्या, जो हमारे पास जितना भी टाइम बचता है, पहले इन पूरे तीनों सेक्शंस को सॉल्व करो। इन तीनों सेक्शंस को होने के बाद जो इनमें छूट गया है, ट्राई करो कि वो भी अटेम्प्ट करो। आफ्टर दैट आप इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आओ। अब आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे उसके बाद जब आओगे ना, तो क्या है, हमारे ऊपर हेडिक नहीं होगा कि मेरे 6 मार्क्स का रह जाएगा, मेरा 4 मार्क्स नहीं। हमें क्या होगा कि हाँ, हमारे ये 3 सेक्शंस कंप्लीट है, तो हमारे पास जो भी टाइम बचेगा, हम वो क्या टाइम कहाँ पर कंज्यूम कर पाएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। और फिर चाहे हमारे क्या लास्ट में अगर हमारे क्वेश्चंस रह भी जाते हैं, तो 1 मार्क्स के 3 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर हम इनको पहले अटेम्प्ट करेंगे तो 6 मार्क्स क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो आप खुद देखो कि वेटेज कहां पर ज्यादा है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो अटेम्प्ट करो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के पहले। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का क्या होता है पता है क्या, जब टीचर हमें क्या बताती है, टाइम बताती रहती है, टाइम बताती रहती है, जितने हमसे सॉल्व होते हैं हम करते हैं। जब लास्ट के 2 मिनट्स 3 मिनट रह जाए, टीचर कहती है भैया आपका हम एग्जाम लेने वाले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा दो, अंदाजे से लिख दो, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन है। एटलीस्ट आप अगर 4 में से 4 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो, अंदाजे से कर रहे हो, आप अपने बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना सॉल्व करे उस क्वेश्चन को कर रहे हो, बेटा उस 4 में से इतनी प्रोबेबिलिटी तो है कि हमारा एक आंसर ठीक पाएगा। लेकिन इस आपका जब लास्ट में टीचर कह रही है कि भाई तुम्हारा पेपर का टाइम हो गया, पेपर दे दो, 6 मार्क्स के में तुम क्या करोगे, 6 मार्क्स का तो पूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, 2 या 3 का पूरे पूरे छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। समझ आई कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। क्लियर।